हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर, चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में आप भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हम शामिल करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मानस से बातचीत करें उससे पहले फटाफट से आपको बताते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। क्विक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं और देखते हैं संस्थागत निवेशकों ने आज के बाजार में किया क्या है। आज मार्केट में तेजी ही देखने को मिली, लगातार तीसरा दिन जब रिकॉर्ड तेजी हमने देखी बाजार में। सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में भी नई ऊंचाई को छुआ। सेंसेक्स 486 अंक चढ़कर 65,205 पर बंद हुआ। निफ्टी 134 अंक चढ़कर 19,323 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी में बैंकिंग, मेटल, एफएमसीजी स्टॉक्स में देखी। इंफ्रा, रियल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडेक्स में भी बढ़त पर क्लोजिंग हुई। एफआईएस के आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 1995 करोड़ की। डीएस ने बिकवाली की है 337 करोड़ के आसपास की। तो ये रहे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब ले लेते हैं क्विकली एक आउटलुक, उसके बाद आपके सवाल। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या आउटलुक? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले 4 दिनों से हम गैप अप ओपनिंग देखते हैं और फिर बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं, और आज भी एक गैप अप ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आखिरी के जो आधा घंटा था उसमें हमें लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। एक फ्रेश ब्रेकआउट निफ्टी पे देखने को मिला है। आई थिंक अब आपको 19,650 के टारगेट सेट करने हैं, और कभी भी कोई गिरावट मिले तो बिल्कुल खरीदारी करिए, स्पेशली जब तक निफ्टी 19,175 के लेवल्स ब्रीच ना करे तब तक आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। हालांकि बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस जरूर दिखता है 45,300 के आसपास, बट यहाँ पर भी पैटर्न पॉजिटिव है और यहाँ पर भी गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 44,600 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 46,250 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही आपके लिए मानस की ओर से। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और पहले कॉलर सवाल पूछने के लिए सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन पाठक पुणे से। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार, थैंक यू फॉर मी, थैंक यू, आपने मुझे शामिल किया आपकी इसमें। मेरे पास मदरसन सुमी के शेयर है 2400, जो कि 85 रेट्स में लिए हुए हैं एंड पर्सपेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म है, तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, 85 की बाइंग है, 86 पर कर रहा है ट्रेड, इनके भाव के आसपास ही है, तो क्या सजेशन मानस इनके लिए? देखिए, यहाँ पर व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट 2 हफ्ते पहले हमने देखा है। स्टॉक अपने 100 वीक और 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं। करीब करीब 115 रुपए के टारगेट सेट करिए, पोजीशन में बने रहिए और 78 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। ऋषभ द्विवेदी झांसी से हमारे साथ हैं। ऋषभ जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए ऋषभ, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैंने चेन्नई पेट्रोल के 275 शेयर्स ले रखे हैं 275 के भाव से, तो कब तक उसको होल्ड करूं, उसका क्या टारगेट रहेगा, और उसमें एक चीज और, डिविडेंड का भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए था, कब तक मिलेगा, ऐसा और बता दीजिए। डिविडेंड के बारे में तो हालांकि कमेंट करना मुश्किल है, ये कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। कई बार अर्निंग्स के साथ या एनुअल कंप्लीशन पे कंपनियां डिविडेंड घोषित करती हैं। यूजुअली अर्निंग्स के साथ हम आते हुए देखते हैं। बट मानस, क्या सजेशन? अच्छे लेवल की बाइंग है, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है चेन्नई पेट्रो में, क्या करें? देखिए, बहुत पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप को याद हो तो करीब 4 या 5 हफ्ते पहले 400 के आसपास के हाइज बने थे, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर यहाँ पर 405 रुपए 410 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 510 520 की रेंज में आते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी गिरावट मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 349 के आसपास के रहेंगे। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अगले कॉलर राजकुमार है हमारे साथ दिल्ली से। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे ये वेदांता का ये मेरा 266 का मतलब बाइंग प्राइस है, और मैं इसका क्या करूं? मतलब बेचना है या होल्ड करूं? पूछ लेते हैं। वेदांता 266 की बाइंग है, ये आपने क्या हाल फिलहाल के लिए लिया, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना होकर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने? जी मेरा मैम 22 सितंबर 2022 का है मैम, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, मानस क्या सजेशन? वेदांता में 266 की बाइंग है, 278 पर कर रहा है ट्रेड।
देखिए जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो कंसोलिडेशन है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है और एक कंसोलिडेशन का दौर चला आ रहा है काफी समय से। जब तक स्टॉक 300 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई बड़ा मूव की आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लोअर लेवल पे 260 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है, तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि अगर इस क्षेत्र में आप बने रहना चाहते हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील ज्यादा बेहतरीन बेट्स हैं, जहां पर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरी राय में वेदांता से निकल के जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील में निवेश करें, वो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ बाबुल हैं फरीदाबाद से। बाबुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे पास XYZ शेयर है, 82 में खरीदा हुआ है। मैं इसको सेल कर दूं ना इसको होल्ड करूं? मैं लॉन्ग टाइम के लिए लिया था और अगर एवरेज करने के लिए बोले तो मैं एवरेज भी कर सकता हूं। 82 की आपकी बाइंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर बहुत नुकसान है इनको। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करें ये इस पोजीशन में? हैवी लॉसेस में है, 82 की बाइंग, एवरेज करना सही होगा क्या मानस? नहीं, ये सही जगह नहीं है जहां आपको एवरेज करना है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है और जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो, ट्रेंड निगेटिव हो, तो उस स्टॉक में आपको नीचे के लेवल पे एवरेज नहीं करना है जब तक कोई रिवर्सल के साइन ना देखने को मिले। और वो जो रिवर्सल पॉइंट है वो 38 रुपीज के आसपास आता है। जब तक 38 के ऊपर नहीं निकलेगा आपको और क्वांटिटी बाय नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो पोजीशन में बने रहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये वीक स्ट्रक्चर है जहां पर अगर 25 रुपए के नीचे के भाव देखने को मिले तो आपको 15 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीक स्ट्रक्चर, इसलिए मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए और अभी भी करंट लेवल्स पे भी इंडिगो में निवेश करिए। वहां पर आपको आने वाले 6 से 8 महीने में आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो बाउंस बैक पे स्पाइस जेट से निकल के इंडिगो में खरीदारी करना एक बेहतर आइडिया रहेगा। डीसी शर्मा से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं जयपुर से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास BHEL के 1000 शेयर हैं एट द रेट 87। ओके, तो इसमें फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका थोड़ा व्यू बताएं कि क्या करना चाहिए। पूछ लेते हैं। 87 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 1 रुपए ऊपर इनके भाव से, इनके भाव के आसपास ही है। इनफैक्ट क्या करे मानस ये इस पोजीशन में? तो देखिए बने रहिए यहाँ पर। ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म चार्ट देखिए, वहां हर जगह आपको हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे। एक हर्डल मेरे ख्याल से 91 के आसपास जरूर है चार्ट्स पे, बट आई थिंक वो ब्रीच कर जाएगा और अगर वो ब्रीच करेगा तो आपको 125 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए BHEL में बने रहिए, कभी गिरावट मिले तो भी खरीदारी करनी है और 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। बात करेंगे मुद्दत से, देहरादून से कनेक्टेड है हमारे साथ फोन लाइन पर। मुद्दत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार सर। एक्चुअली सर मेरे पास बजाज फाइनेंस है 7501 रुपए में, और अभी काफी टाइम से उसका करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या मुझे अभी इसको सेल ऑफ करके किसी प्रॉफिटेबल शेयर में लगा देना चाहिए? मेरे पास टाटा मोटर्स के 3000 शेयर हैं 128 रुपए पे। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। टाटा मोटर्स में तो काफी अच्छा फायदा है, लेकिन बजाज फाइनेंस इनके भाव के आसपास ही है, थोड़ा नीचे ही है। इनफैक्ट मानस इन्वेस्टेड रहे बजाज फाइनेंस में या यहाँ से निकल के किसी और स्टॉक में पैसे लगाएं? दूसरा टाटा मोटर्स पर आपके सजेशंस? तो देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस में बिल्कुल बने रही है। मेरे ख्याल से 2021 से स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया है। ऊपर की तरफ 8000 7700 पे रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 5000 5500 पे सपोर्ट दिखता है। लेकिन स्टॉक तैयार है एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए, और अगर 7500 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 2000 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो लंबा का नजरिया है, आपको 12 से 15 मंथ स्टॉक रख सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए। 6400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 9500 के टारगेट आने वाले 12 से 15 मंथ के सेट करके चलने हैं। जहां तक बात टाटा मोटर्स की, आपने बहुत ही बढ़िया जगह निवेश किया है, लेकिन इस निवेश में बने रहना चाहिए क्योंकि ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक ऑटो क्षेत्र में अगर देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 600 के ऊपर आपको शायद 150 से 200 रुपए की रैली और देखने को मिल जाएगी, इसलिए टाटा मोटर्स में बने रहिए। लेकिन आप बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। मेरी राय ये रहेगी कि 500 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और ऊपर की तरफ 750 रुपए की टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, दीनदयाल हमारे साथ हैं अब मुंबई से। दीनदयाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, मेरे पास
HDFC बैंक के 1690 में 100 शेयर हैं, तो और IOC के 87 के भाव में 200 शेयर हैं, तो इसमें बड़ा रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? पूछ लेते हैं। HDFC बैंक 1690 की बाइंग, 30 रुपए का फायदा हो रहा है। IOC में 87 की बाइंग है। मानस, क्या सजेशन? देखिए, मेरी राय ये रहेगी कि HDFC बैंक में बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था अभी कुछ मात्र मेरे ख्याल से 10 दिन पहले, और उसके बाद एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है और इस ब्रेकआउट के टारगेट 1850 1875 की रेंज में आते हैं, तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपके 1630 के आसपास के रहेंगे, तो थोड़ा सा लंबा नजरिए रखिए तो आप HDFC बैंक में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया, क्या बताया था इन्होंने? IOC। जी। ओके, देखिए जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे HPCL BPCL हो या तो IOC हो, सब ने ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। और IOC ने तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 94.50 था, उसको आज ही ब्रीच किया है। वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक ये रैली 105 107 रुपए तक कंटिन्यू हो सकती है, तो पोजीशन में बने रहिए। और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 90 रुपीज के आसपास है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, सवाल ले लेते हैं। मुकेश गोयल हमारे साथ अब है दिल्ली से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार जी मानस जी, इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू सी यू ऑन CNBC आवाज। आई एम होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ शोभा लिमिटेड एट 578 and I can hold it for 6 to 1 year more. What is your advice, please? बताइए मानस, शोभा पर सवाल 578 की बाइंग। देखिए, शोभा के साथ दिक्कत ये है मुकेश जी की लोअर लेवल पे 420 के आसपास स्टॉक ने बॉटम तो बनाया था, लेकिन पिछले करीब 4 से 5 हफ्ते से लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे, 50 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज पे। तो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, जब तक स्टॉक 600 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक आपको कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा। लेकिन लोअर लेवल पे क्योंकि एक सपोर्ट है 490 के आसपास, तो आपको वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए, अगर 580 590 के ऊपर निकलेगा तब आपको 660 और उसके ऊपर शायद 720 तक के भाव देखने को मिलेंगे। और देखिए, ये स्पेस में काफी स्ट्रेंथ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF और ओबराय रियल्टी, ये मेरे फेवरेट स्टॉक है। मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो शोभा में एक छोटे मोटे प्रॉफिट से निकले और DLF, ओबराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन 3 स्टॉक में निवेश करें। वहां पर आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, अमित हैं अब सवाल पूछने के लिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाय मैम, नमस्ते। मैं अमित बोल रहा हूँ दुर्गापुर से। तो मेरी 2 क्वेरीज हैं रिगार्डिंग सेल। मेरे पास 125 के रेट से 1000 शेयर्स है, और दूसरा दीपक नाइट्रेट 3000 के रेट में 100 शेयर्स है। मुझे लॉस बुक नहीं करना है, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो भी चलेगा, जस्ट गाइडेंस चाहिए उसके लिए। थैंक यू। ओके, क्या सजेशन दीपक नाइट्राइट और सेल पर? 3000 की बाइंग है दीपक नाइट्राइट में, सेल 125। देखिए, दीपक नाइट्राइट की जहां तक बात है, मैं समझ रहा हूं कि अब आपको बने रहना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ गया है। और अगर एक बार ये 2325 के ऊपर निकलेगा, तब तो आपको वापस 3000 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहां पर बने रहिए। लेकिन आपने पिछली बार स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, अब आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। देखिए, 2000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, वहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। मेरी राय तो यही रहेगी। ऊपर की तरफ आप नजर रखिए 2350 पे, 2350 के ऊपर आपको 3000 तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात सेल की है, देखिए सेल में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और आज के ब्रेकआउट के बाद मैं समझ रहा हूं कि शायद 94 96 तक के भाव आपको सेल में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहां पर भी बने रहिए। 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, गौरव है हमारे साथ चंडीगढ़ से। गौरव नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 30 शेयर्स हैं 150 के प्राइस में। मेरे को होल्ड करना चाहिए इसको आगे, या फिर और इसमें ऐड करके और थोड़ा बहुत इसमें में करना चाहिए मैम? ओके, क्या करें? ये काफी अच्छे लेवल की बाइंग SBI में 150 पर 600 के आसपास कर रहा है ट्रेड। काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में, ऑर्डर क्वांटिटी कम है, ले ले प्रॉफिट से होल्ड करें। देखिए, ये तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आपको पोर्टफोलियो का पार्ट तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर PSU बैंकिंग में आप कहीं पर भी एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और अभी भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 600 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 60-70 रुपए का आपको वॉर देखने को मिलेगा।
और ध्यान रखिए 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 549 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रही है। अगर मैं बात करूं 7 से 8 मंथ की, तो शायद आपको 650 675 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए एसबीआई पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आपके सवाल लेते हैं हम सोशल मीडिया से। विकास एक सवाल भेज रहे हैं पॉलीकैब पर। 50 स्टॉक्स है, 3585 पॉलीकैब में बाइंग लेवल है, जाना चाहते हैं होल्ड करें एग्जिट, बताइए मानस। तो बिल्कुल होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपको 3375 के नीचे लगाने हैं और ऊपर की तरफ 3750 के टारगेट सेट करने हैं। एक सवाल और लेंगे, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं गौरव। इनका सवाल है अजंता फार्मा पर 1295 की बाइंग है, 625 स्टॉक्स हैं, पोजीशनल टारगेट जानना चाहते हैं। और दूसरा सुंदरम होल्डिंग है 97 की बाइंग में, यहाँ भी शॉर्ट टर्म पोजीशनल टारगेट। सुंदरम होल्डिंग 97, अजंता फार्मा 1295। तो अजंता फार्मा में बने रहिए। देखिए कंसोलिडेशन है और पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। 1600 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं, ये पोजीशनल टारगेट होंगे, और 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। सुंदरम होल्डिंग में भी बने रहिए, यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 91 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर ये 99 के ऊपर निकलेगा तो आपको 110 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल पीयूष भेज रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स पर 510 की इनकी बाइंग है, 400 स्टॉक्स, 1 साल का नजरिया। 1 साल के हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर आपको 200 मूविंग एवरेज ब्रीच होने वाले हैं। आई थिंक 470 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम है तो 550, और अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो 650 तक के भाव आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। सनी एक सवाल भेज रहे हैं द्वारिकेश शुगर पर 438 स्टॉक्स है, बाइंग लेवल उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन व्यू मिड टर्म का है, बताइए। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहां से निकलने की कोशिश करिए, और 100 रुपए से पहले यहां पर खरीदारी नहीं करनी है। इसके अलावा अनुपम सिंह एक सवाल भेज रहे हैं इंडिया सीमेंट्स पर 500 शेयर्स, 202 की बाइंग है, 1 साल का नजरिया। 202 की बाइंग है तो बने रहिए। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है चार्ट्स पे, लेकिन फिर भी स्टॉक पे एक लोअर लेवल पे 200 रुपए के आसपास सपोर्ट है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंसोलिडेशन का दौर है, अगर 225 के ऊपर निकलेगा तब आपको रैली देखने को मिलेगी कम से कम 260 270 तक। ओके, इसके अलावा एक सवाल लेंगे, पराग सवाल भेज रहे हैं, इनफैक्ट माफ कीजिए बिरेश्वर पॉल एक सवाल भेज रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। इन्होंने 2560 के कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 67 के बाइंग पर, जानना चाहते हैं टारगेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर 2560 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है तो उसके भाव मैं आपको बता देता हूं। उसके प्राइस चल रहे हैं 38 रुपीज के आसपास, तो वहां पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को आपको 24 रुपीज के नीचे लगाना है, और 75 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन में सेट करने हैं। फेसबुक से लेते हैं कुछ सवाल। दिनेश पाटिल सवाल भेज रहे हैं एमटार टेक 1928 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या करें। तो बने रहिए, कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। 1850 ध्यान रखिए, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ 2000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रीच होंगे तो आपको 2250 तक के भाव एमटार में देखने को मिल सकते हैं। पवन सेठी एक सवाल भेज रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, यहाँ 82 के लेवल की बाइंग है, और आईआरएफसी में 35 रुपए की बाइंग है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहिए। देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। अगर एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो सबसे पहले तो 90 रुपए और उसके ऊपर 102 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 71 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आईआरएफसी की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है लेकिन ये अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर आप बने रहिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक 34 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 40 रुपए तक के भाव आईआरएफसी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स बने रहिए, दोनों ही पोजीशंस में, एक आपके भाव के आसपास और एक में अच्छा फायदा आपको हो रहा है। चलिए इतने सवाल लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट मानस। दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को पोजीशन का व्यू दिया होता है तो वहां पे पोजीशन जरूर हो सकती है। थैंक यू मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।